अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। जिंदगी से बीमारी कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी, ये सवाल अक्सर बहुत सारे लोग मुझे हाथ दिखाते हैं और हाथ दिखाने के बाद ये सवाल पूछते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी बीमारियां हैं और किस कदर बीमारियां हैं, हमारी ज़िंदगी में शिफा है या नहीं है। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि हाथ से कैसे मालूम होता है, हाथ में कोई ऐसी लाइन है जिससे ये पता चल सके या नहीं। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है, इसको शुरू करते हैं। वीडियो लाजमी देखें अगर ये आप जानना चाहते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अक्सर लोग मुझे जब हाथ दिखाते हैं तो कहते हैं कि जनाब देखें हमारे हाथ में बीमारी की क्या सूरत हाल है। तो ऐसे तमाम अहबाब जो ये सवालात पूछते हैं या इससे मुतल्लक सवालात पूछते हैं, वो एक बात याद रखें, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि गौर फिक्र करो, तदब्बर करो, यानी कि गौर फिक्र करके मार्फत के साथ किसी भी बात को तस्लीम करो। हमारे यहाँ क्या होता है कि पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, जबकि गौर फिक्र बिल्कुल नहीं करते, और जिसका असर ये होता है कि हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हाथ से इतनी गहराई से किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। हाथ से सिर्फ चंद बातों की निशानदही होती है, उसमें कोई लिखा नहीं होता कि आपको शुगर होगी या कान होगा या आपके साथ ऐसा होगा या ऐसा नहीं। हाथ की लाइन से सिर्फ इतना अंदाज़ा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा ऐसा हादसा जिस्मानी बीमारी का या रूहानी बीमारी का हो सकता है जिससे आपको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आपको कितनी किस्म की बीमारियां लगेंगी, आपको कौन कौन सी बीमारी लगेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां लगेंगी या नहीं लगेंगी, तो वो ये बताते हैं कि जिस बंदे की ज़िंदगी वाली लाइन जो है वो टूटी होगी तो वो ज़्यादा बीमार रहेगा या मुश्किलात का शिकार रहेगा, और जिसकी बिल्कुल वाज़िया और मोटी और साफ़ होगी, टूटी हुई नहीं होगी, तो वो अच्छी और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन मेरे तजर्बे में इसके बरअक्स आया है। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी वाली जो लाइन है, जिसे ज़िंदगी वाली लाइन कहा जाता है, वो बड़ी मोटी वाज़िया और बिल्कुल साफ़ थी, जिसमें कोई कट का निशान नहीं था। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो इतने सालों से बीमार हैं, हम बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एक बात याद रखें कि लाइनों से जो है वो बीमारियों का अंदाज़ा नहीं होता। बीमारी हमेशा तभी पैदा होती है जब इंसान जो है कोई ऐसी ग़िज़ा खाता है जो उसके जिस्म के मुताबिक ना हो या उसके मजाज के ख़िलाफ़ हो, या ऐसी ग़िज़ा जिसकी उसके जिस्म को ज़रूरत ना हो। तो बिला ज़रूरत कोई चीज़ खाता है, या मौसमी असरात होते हैं, या जो वबाएँ फैलती हैं उनके असरात होते हैं, इसकी वजह से बीमारियां आती हैं। इसका ज़िंदगी के लाइनों से कोई पता नहीं चलता। बीमारी हमेशा कानून फितरत से जब इंसान हट के कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करता है तो उस वजह से जिस्म में बीमारी पैदा होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, अब एक बंदा है, उसके मैदे में पहले ही बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है और वो ऊपर से मज़ीद तेज़ाबियत वाली चीज़ें खाता रहे, तो उसकी लाइन तो नहीं कहती कि वो तेज़ाबियत वाली चीज़ें खाए। या एक बंदा है, उसके जिस्म में बलगम की पहले ही बहुत ज़्यादती है और वो बलगम पैदा करने वाली मज़ीद चीज़ें खाता रहे और कहता रहे कि मुझे बीमारी से शिफा नहीं होती, तो अब इसके हाथ में तो ये नहीं लिखा कि जनाब आप बलगमी चीज़ें ही खाते रहें। इसलिए बीमारी का जो है वो कितनी इकसाम की है, या कौन कौन सी जिस्म में बीमारी पैदा होगी, या कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये हाथ की लाइन से नहीं पता चलता। ये इंसान पर हर चीज़ का असर होता है। इंसान की ज़िंदगी पर सितारों की गर्दिश का असर, हवाओं का असर, मौसम का असर, खाने पीने का असर, गमी खुशी का असर, हर चीज़ का इंसान की ज़िंदगी पर असर होता है, जिसकी वजह से वो मुतासर होती है। जो भी कायनात में अवामल है वो सारे इंसान की ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। कुछ का अच्छा असर होता है, कुछ का बुरा असर होता है। तो जब किसी चीज़ का बुरा असर होता है तो बीमारी उसे कहते हैं, जब किसी चीज़ का अच्छा असर होता है तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से वो फिर उसे शिफा कहा जाता है।
امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں۔